पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब मैं तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 12 पद से 19 पद तक। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले यह बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि यह बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। यह परमेश्वर की अंजील है, उसके पढ़े जाने पर प्रभु की आशीष हो। मेहरबानी से बैठ जाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही प्यारा एक कोरस है और वो कोरस है, होशाना होशाना आसमानों के आसमान, होशाना 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 इन द हाईएस्ट। होशाना ये वो शब्द है जो आज के दिन, पाम संडे के दिन, जो कि आज हम मना रहे हैं, बाइबल में इसकी जो हेडलाइन है वो है यरूशलेम में विजय प्रवेश, विक्टोरियस एंट्री इन जेरूशलेम। विक्टोरियस एंट्री, विजय का प्रवेश, विजय के साथ प्रवेश। अभी हमने 2 हिस्से पढ़े, 2 हिस्से और बाकी हैं बाइबल में। पाम संडे के लिए आज के जिस विषय के उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठे हैं, चारों इंजील बात करती है। हमने मत्ती में से पढ़ा, जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे। अगर आप 20वें अध्याय का ऊपर से पढ़ेंगे तो यीशु मसीह यरीहो से आ रहा है। यीशु मसीह यरीहो से आ रहे थे। 20वें अध्याय में मत्ती के 29 आयत में लिखा है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे
वो यरीहो से आ रहा था, भीड़ उसके पीछे हो ली, और वहां पर एक चमत्कार का जिक्र है, वहां हम नहीं जाना चाहते। और यरीहो से यरूशलेम आ रहे थे। यरीहो से यरूशलेम करीब करीब 17 मील है। 17 मील का मतलब है कम से कम 25-26 किलोमीटर। और यीशु यरीहो से यरूशलेम को आया, और जब वो यरूशलेम के निकट पहुंचे तो वो बैतफगे के पास आए। जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए। ये बैतफगे क्या है? बैतफगे का स्पिरिचुअल मीनिंग है, बैतफगे मीन्स अंजीरों का घर। अंजीर, अंजीरों का घर, द हाउस ऑफ फिग ट्री। अंजीर, अंजीर जो है, अंजीर का जो मीनिंग है वो है विजडम एंड सक्सेस इन एन अबंडेंस। बुद्धि और सफलता बहुतायत के साथ। बुद्धि और सफलता, विजडम एंड सक्सेस इन एन अबंडेंस। वो बैतफगे के पास आए, विक्टोरियस प्रोसेशन में विजय के साथ प्रवेश करने के लिए वो बैतफगे के पास आए, जहां पे विजडम, जहां पे बुद्धि है, जहां पे सफलताएं हैं, और बहुतायत के साथ हैं, बहुतायत के साथ हैं। आज इस संसार में भी बुद्धि बहुत है। पिछले कुछ सालों के अंदर अगर हम 15 से 20 साल का इतिहास देखें तो विज्ञान ने, बुद्धि ने हर क्षेत्र में उन्नति करी है। बहुत उन्नति हो गई है, बहुत तरक्की हो गई है, बहुत ज्यादा आज दुनिया बुद्धिमान हो गई है। बुद्धि बहुत ज्यादा है, हर चीज हमारे टिप्स पे आ गई है, हर चीज डिजिटल होती जा रही है। आप बैठे बैठे अपनों से विदेशों में ऐसे बात करते हैं जैसे आमने सामने। आज से कुछ वर्ष पर यह संभव नहीं था, यह संभव नहीं था। आज ज्ञान बहुत है। यीशु मसीह उस जगह पे आया जहां ज्ञान बहुत था, सफलताएं बहुत थी। आज संसार में बहुत सफलताएं, बहुत पैसा है। यह संसार आपको सब कुछ देने का प्रयत्न करता है, क्योंकि इस संसार के पास बहुत पैसा है, इस संसार के पास बहुत सफलताएं हैं, और यह हमें देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह उस बैतफगे में आया, द हाउस ऑफ फिग, अंजीरों का घर, अंजीरों का घर। और उसके बाद हम अगर मरकुस में आ जाएं, मरकुस 11 अध्याय, यहां पे कुछ और लिखा है। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए। ये बैतफगे और बैतनिया ये करीब करीब 1 मील की दूरी पर, यानी कि 1.6 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, साधारण भाषा में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। बैतफगे और बैतनिया ये दोनों 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे। और जो बैतनिया है इसको खजूर का घर कहते, द हाउस
ऑफ पाम। पाम जो सिंबॉलिक है बाइबल में, वो विक्ट्री को दिखाता है, जीत को दिखाता है। यीशु मसीह उस क्षेत्र में आया जहां ज्ञान बहुत था, बहुत ज्ञान, बहुत विज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान और सफलताएं बहुत थी लोगों के पास, पैसा बहुत था लोगों के पास, हर काम में सफलताएं थी, हर काम में सफलताएं थी। लेकिन अकेली सफलताएं की तरफ यीशु का ध्यान नहीं है। यीशु बैतनिय्याह को भी चाहता है, विक्ट्री, द हाउस ऑफ विक्ट्री, हाउस ऑफ पाम। पाम बाइबल का सिंबॉलिक है विक्ट्री का, विक्ट्री। इसकी जो लीव्स हैं ये वी हैं, वी स्टैंड फॉर विक्ट्री, सामने लगी हुई है, वी शेप है। ये जो सिंबॉलिक है ये विक्ट्री को दर्शाता है, विक्ट्री, जीत, जीत। हमने 2 हफ्ते पहले संदेश सुना था, हम जीतेंगे नहीं, हम जीतों से भी बढ़कर हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। विक्ट्री, वो विक्ट्री, वो जीत, वो खजूरों के घर में, वहां पर यीशु ने भेजा अपने 2 चेलों को। सफलता और ज्ञान में से निकाल के, सफलता और ज्ञान में से यीशु ने अपने चेले को 1.5 किलोमीटर दूर भेजा। विक्ट्री में जाओ, जीत में जाओ, जय में जाओ। संसार में आपके पास पैसा मिलेगा, संसार में आपको सफलताएं मिलेंगी, लेकिन वो सफलताएं आपको स्वर्ग में विजय नहीं दे सकती, वो स्वर्ग में विजय नहीं देगी। विजय में जाओ, विजय में जाओ। आज लोग पैसे में जा रहे हैं, आज लोग ज्ञान में जा रहे हैं, आज लोग ज्ञान के पीछे पड़े हुए, ज्ञान से सब कुछ अर्जित करना चाह रहे हैं। ज्ञान से आपको पैसा मिल सकता है, ज्ञान से आपको सफलताएं मिल सकती हैं, ज्ञान से आपको ब्रांडेड कपड़े मिल सकते हैं, ज्ञान से आपको ब्रांडेड जूते मिल सकते हैं, ज्ञान से आपको बहुत बड़े बड़े घर मिल सकते हैं, लेकिन विक्ट्री नहीं मिल सकती।